मैडम ने आगे बताया था। I am from Mahila Vikas Manch, National President. She is Patna President, Rani Jaiswal, and she is the coordinator, Shalu, and Youth President Prithvi, and Dr. Upasna की टीम वैनिटी में है, वो आ रही है। वो all the entire functioning, how it will be done and how the students will be activated there, कि क्या लेना है, क्या करना है, कैसे करना है, तो she was very much polished. So I came here because we were having the holiday, so the college was closed. But suddenly I don't know how she managed. She said कि नहीं हम चलते हैं. I was just passing off from here, so I came. It was nice talking to her, and then she gave me help. We were not ready for this program because एकदम हड़बड़ हो रहा था और प्लानिंग नहीं कर पाए थे। छुट्टी होने की वजह से प्रॉब्लम हो गया। हाँ, बट जितना अच्छा से भी बताएं सब आपके बारे में कि इतना ज़्यादा बार आप लोग इतना डिवोटेड है, आपको जो आज के दिन में इतना डिवोटेड देखना तो मिलता नहीं है, सच नोबल कॉज। कैंसर के बारे में पता है? अच्छा, मुझे सिर्फ पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए आपके कमिंग 3 मिनट्स के लिए, बस। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं यहाँ पर। मैं और आशुतोष जी हैं। आइए सर। हम लोग सवेरा कैंसर अस्पताल का नाम सुना है आपने, डॉक्टर रितु शर्मा। आप सबने कैंसर का नाम सुना होगा, कभी किसी को आपके घर में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में हुआ होगा। तो बहुत थोड़े में ख़त्म करूँगी बात। डीप डिस्कशन हम लोग जब नेक्स्ट सेशन के लिए आएंगे काउंसलिंग के लिए, तो हम लोग तब करेंगे। अभी यहाँ हम लोगों के आने का मोटिव क्या है? सवेरा कैंसर अस्पताल की एक मुहिम है जिसमें पूरे बिहार को कैंसर मुक्त करना है, क्योंकि बिहार में, पूरे भारत में बिहार में सबसे ज़्यादा कैंसर के आंकड़े आपके अपने ही प्रदेश में मिल रहे हैं और सबसे ज़्यादा डेथ रेट भी बिहार में ही दिख रहा है, स्पेशली वुमेन्स में। ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर सबसे ज़्यादा मिल रहा है इसलिए, और पुरुषों में ओरल कैंसर। क्यों? रीज़न बता सकते हैं क्यों मिल रहा होगा ओरल कैंसर? मुंह का कैंसर, तंबाकू। सबसे ज़्यादा बिहार में तंबाकू का सेवन होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा माउथ कैंसर, ओरल कैंसर यही हम लोगों को मिल रहा है। वुमेन्स में, महिलाओं में छाती का कैंसर क्यों मिल रहा है इतना ज़्यादा? बता सकता है कोई कारण? इतना तो पता है ना कि फलाना को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, उसका ऑपरेशन हुआ, एक्ट्रेस को भी हो रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत देर से सिम्टम्स को जांच पाते हैं। छोटी सी कोई गांठ है, हमें समझ नहीं आती, वो बहुत बड़ी हो जाती है, कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है, तब हम लोगों को पता चलता है। बच्चेदानी का कैंसर, अभी जैसे आपको मैम भी बताएंगे यहाँ पर कि क्या क्या परेशानियाँ होती हैं। आप लोगों को क्या करना है, कुछ सिम्टम्स को देखना है कैंसर्स के, कि हमें ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं, ठीक है? और नहीं भी आ रहे तो आने वाले दिनों में हमारे हॉस्पिटल की तरफ से एक स्क्रीनिंग कैंप लगाया जाएगा। स्क्रीनिंग कैंप में, am I audible? Yes, thank you. So, आने वाले दिनों में स्क्रीनिंग कैंप लगाया जाएगा यहाँ पर। जिस तरह से बिहार के आंकड़े आ रहे हैं हमारे सामने, किसी को भी कोई साइन सिम्टम्स नहीं आ रहा, लेकिन जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें वो पेशेंट मिलता है सेकंड स्टेज कैंसर का, कोई साइन सिम्टम्स नहीं है। इतनी भयावह स्थिति है आपके बिहार में कैंसर की। और आपकी उम्र से लेकर 30 साल की महिलाएं सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी से मर रही हैं। क्यों? जागरूकता की कमी। तो अभी सवेरा कैंसर की हॉस्पिटल की मुहिम यही है कि वो आप लोगों को जागरूक बनाएगा। हमारी पूरी कोशिश ये है कि बिहार के एक एक सदस्य की, एक एक इंसान, एक एक महिला, एक एक पुरुष की स्क्रीनिंग हो सके। नाम होता है कुछ पता है किसी को? हाँ, एड्स के बारे में आपको एजुकेशन दिया गया है। एड्स किस वायरस से होता है? वेरी गुड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HIV? ह्यूमन नो, ह्यूमन इम्यूनोवायरस। हाँ, ऐसे ही कैंसर का एक वायरस होता है HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। वो हम सबकी बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन वो हम सबकी बॉडी में नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट है, समझ गए? तो जब पॉजिटिव होता है तो उसको पूरी तरीके से ग्रो होने में 5 से 8 साल लगते हैं। कोई आपको बोल रहा है कि हमें कैंसर डायग्नोज हुआ, तो आज का कैंसर नहीं है, वो 5 साल पहले से डेवलप होना शुरू हुआ, लेकिन साइन और सिम्टम्स
हैं अपने पास में, उसमें वो कैंसर आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पूरा रिपोर्ट आपको 5 साल पहले ही पता चल जाएगा। उससे 2 चीज़ें होंगी, आपका पैसा बचेगा, आपकी जान बचेगी। आपको बीमारी 5 साल पहले पता चल जाएगी तो ऑपरेशन, रेडियो, कीमो इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओरल मेडिकेशन या फिर होम रेमेडी से ही आप बच जाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। तो सवेरा इसीलिए ही अगले कैंप में आपके पास में आएगा और हम चाहेंगे कि आप अब जितना ज़्यादा हो सके अपनी मामी, दादी, चाची, जो भी आस पड़ोस में आपके लोग हैं, रिश्तेदार हैं, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला, चाहे पुरुष, सबको लेकर आइए स्क्रीनिंग कैंप में। दूसरा हमारे आने का एक बहुत बड़ा मकसद है, तो अभी तक एक सबसे बड़ा कारण आया है पैसों का अभाव, आर्थिक स्थिति। कैंसर से या तो बिहार के लोगों को बाहर जाके इलाज कराना पड़ता है, बाहर होते हैं लाखों रुपए खर्च, प्राइवेट अस्पताल में करा नहीं पाते, सरकारी अस्पतालों में महीनों की लाइन, और उससे पेशेंट अपनी, क्योंकि कैंसर का जो वायरस है ना बहुत जल्दी बढ़ता है, बहुत फास्ट ग्रो होता है, तो उससे जितने महीने में नंबर आएगा उतने महीने में डेथ हो जाएगा। आज आपका संभव हो पाएगा। बहुत सारी न्यू एडवांस टेक्निक्स, मशीन्स हम लोगों के पास में है, एक से बढ़कर एक ऑन्कोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स हम लोगों के पास में है, और कोई वेटेज नहीं, कोई फालतू का पैसा नहीं। हम लोगों के पास में सरकार की कुछ योजनाएं हैं जिनके बारे में 2 सेकंड के लिए आशुतोष जी आपको बताएंगे कि कौन कौन सी योजना के तहत आप लोग हमारे अस्पताल में आ सकते हैं। फ्री टेस्ट, और उसके बाद में भगवान ना करे अगर पॉजिटिव आया तो उसके बाद फ्री इलाज। बस कैंसर से हम लोगों को डरना नहीं है। हमें ये नहीं सोचना कि हमने टेस्ट कराया अगर पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा, जो कि हम डरते हैं। तो पॉजिटिव आया तो आज नहीं तो 8 साल बाद तो आएगा ही। तो अगर आज इलाज करा लोगे तो हो सकता है कि बच जाओ या किसी की जान बचा लो। तो आप लोग हमारा फ्यूचर है बिहार का, आप समझेंगे तभी हमारे बिहार के बाकी लोग भी समझेंगे। तो एट द एंड जैसे हम यहाँ पर आ जाए हैं, ऐसे आप घर घर जाइए और इसके बारे में अवेयरनेस फैलाइए कि कैंसर से मरना नहीं है, कैंसर से बचना है। हमारे हॉस्पिटल की एक टैग लाइन है, जब जागो तब सवेरा। तो सवेरा कैंसर अस्पताल में जहाँ भी आपको लगता हो कि इलाज नहीं मिल रहा है, पैसों का अभाव है, आर्थिक स्थिति खराब है या जो भी है, तो आप सवेरा आइए। मैं आशुतोष जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको स्कीम्स बताएं कि हमारे पास क्या क्या स्कीम्स है। थैंक यू। अगर पड़ोसी घर परिवार में अगर कोई जिनको बीमारी हो गया हो तो आ जाए, बहुत सारा सुविधा है, पैसे के अभाव में इलाज से आप वंचित नहीं रहिएगा। बस इतना ही हम करेंगे। थैंक यू सो मच। प्रीति मैम को जल्दी है, उनकी मीटिंग है तो वो जा रही है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अब सेकेंड बारी है महिला विकास मंच की। महिला विकास मंच का नाम कितनी लोगों ने सुना है या कितने लोग वीडियोस देखे? हाथ ऊपर करो। अच्छा, वेरी गुड। चलो कम से कम इतने लोग जान रहे हो, ये अच्छी बात है। देखो, सबसे पहले क्या है, आप लोग जिस एज में हो ना, इस एज में सबसे ज्यादा परेशानी आपको क्या झेलनी पड़ती होगी? टीजिंग। रोड पे जब चलते हो तो लड़के कुछ टीज करते हैं, कुछ छेड़ते हैं, कुछ के बॉयफ्रेंड उसको ब्लैकमेल करते हैं, कुछ ऐसी परेशानियों से आप निकलते हो। देखो, मैंने हंसने लगी ना, सही बात बोल दिया तो हंसी आ गई। तो कितनी ऐसी बच्चियां आप लोगों को फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम्स। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो अभी महिला विकास मंच में आ रहा है वो आ रहा है ब्लैकमेलिंग इसका, कि जैसे कोई फ्रेंड के थ्रू आप अपना बात किए, सोशल मीडिया पे आपने बात किया, हाय हेलो आई लव यू, आई मिस यू, ये सब तो बहुत आम हो गया आज के डेट में। आप लोगों को नहीं चेहरे पहचान नहीं हूँ मैं, ऐसा थोड़ी है। काउंसलिंग कर रही हूँ कब से, 32 ईयर्स से। पहले
परेशानी आए तो महिला विकास मंच का आपको लीफलेट्स दिया गया है, बंदूक के तौर पे उसको इस्तेमाल करना। और उससे भी ज्यादा अगर आपको लगे कि अब हम बचाव कैसे करें, बहुत मुसीबत में फंस गए हैं, कितनी गर्ल्स यहाँ ऐसी हैं, सबकी होंगी, हाथ कोई नहीं उठाएगा, सबका ऑलमोस्ट सबका नहीं तो 50% के तो बॉयफ्रेंड इन द सेंस गलत नहीं, लड़कों से दोस्ती है। देखो खाली हाथ उधर, वेरी गुड। देखो ये गट फीलिंग है, हाँ, ये भी कम बड़ी बात नहीं, एक्सेप्ट करिए, आई हैव बॉयफ्रेंड, गुड। तो ये देखो ये बहुत कॉमन है, इसमें कुछ कहना नहीं है। तो ये अभी सोशल मीडिया का जमाना है, दोस्ती हो सकती है लड़कों से, कोई गुनाह नहीं है। किसने कहा लड़कों से दोस्ती करना गुनाह है? आप लोग क्या इसको गुनाह मानते हो? लड़के दोस्त नहीं हो सकते? तो ये अवेयरनेस नहीं है। सीबीएसई बोर्ड से कितने लोग पढ़े हैं 10th तक? आप लोगों को सेक्स एजुकेशन का स्टडी हुआ होगा क्लास 9th में, तो वहां तो ये बताया गया कि वी आर फ्रेंड्स, आपको हार्मोन्स की जानकारी दी गई होगी, बहुत सारी चीजों की जानकारी दी गई होगी, तो इन चीजों से डरना नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा आज क्राइम रिपोर्ट जो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हम परेशान हैं बिहार में, ये आपका मोबाइल, ये आपका इंस्टाग्राम, ये आपका फेसबुक और सोशल मीडिया पे दोस्ती। कितने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है सोशल मीडिया पे? अब हम ये नहीं पूछ रहे किस टाइप का फ्रॉड, तो हुआ ही होगा, हुआ है ना बेटा? किस टाइप के फ्रॉड्स होते हैं बताओ? देखो करेक्ट नहीं करोगे तो फिर हम बात नहीं कर पाएंगे। बताओ किस टाइप के फ्रॉड्स होते हैं? हाँ, अननोन फ्रेंड्स, है ना? देखो कितने अच्छे से बोल रही है, हुआ सबके साथ हुआ होगा, लेकिन बस कॉन्फिडेंस लेवल एक ही के पास है इसलिए इसने बोल दिया। अननोन फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है बताओ? तुम ही शिक्षा दो, ये लोग तो सब बेवकूफ की तरह बैठी है इधर। जैसे कि मतलब जिसको हम नहीं पहचानते मतलब चेक कर रहे हैं ना, देखो पहचाने में बिना मतलब का चैट कर रहा है, इससे भेजता है ना, और इससे हम बहुत परेशान होते हैं। अच्छा ये तो सबके पास आया होगा ऐसा मैसेज, तो बोलो ना कि हाँ मैडम हम
ये बेटा है। आज मुझे पता होना चाहिए, पेरेंट इतने जागरूक होने चाहिए कि मेरे बच्चों की दोस्ती किसके साथ है। तो आप अपनी मम्मी से दोस्ती करो, और मम्मी अगर बहुत स्ट्रिक्ट है तो मुझे बात कराओ अपनी मम्मी से, लेकिन पेरेंट्स से कोई बात मत छुपाओ। ये पेरेंट्स से बात छुपाना जो है बड़े अपराध को जन्म देता है। आपके बॉयफ्रेंड को ये पता चल जाता है कि अरे इसके घर में तो किसी को पता नहीं, ले जाएगा, उसके बाद पता चला कुकर की सीटी में मिलोगे, नहीं तो ड्रामे को समझ में आई बात? ये वही लड़कियां कुकर की सीटी लगती है जो अपने पेरेंट्स से बात छुपाती है, अपने समाज से बात छुपाती है, और जिसकी जानकारी किसी को नहीं होती है। अगर हमें जानकारी सब बात का होगा, हमारे पेरेंट को भी पता होगा। लेकिन सवाल है बाबू, ये बात बताओ, अभी हम लोग इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, ये बहुत गंभीर देश का मुद्दा नहीं है, ये विकास का मुद्दा नहीं है, लेकिन आप लोगों के विकास का मुद्दा है। क्यों ये दोस्ती करना भाई? कैरियर बनाने का उम्र है, पैसा कमाओ, कैरियर बनाओ, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, पढ़ने के लिए पेरेंट भेजे, पढ़ाई लिखाई करो, और जेब में पैसा आ जाएगा ना, तो जैसे लड़कों के पीछे पैसा रहता है तो लड़कियां घूमती हैं, उसी तरह तुम लोग जब लाखों कमाने लगोगे तो पीछे पीछे लड़का घूमेगा। तो ऐसा नहीं बनना है ना। तो इसलिए ये सब चीजों से ऊपर उठो, और नहीं उठोगे तो मेरा क्या बिगाड़ोगे, अपना बिगाड़ोगे, है ना। और अगर किसी भी बच्ची को बहुत ऐसा कोई प्रॉब्लम है, कोई ब्लैकमेल हो रही है, किसी को ससुराल में प्रताड़ना मिल रही है, या कोई ऐसा रीजन है जिससे वो निकलना चाह रही है, तो आफ्टर दिस आप आराम से मुझसे अकेले में बात कर लेना, क्योंकि हर चीज को पब्लिक लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब चीजों को ध्यान रखिए, और पढ़ने आए हो, पढ़ो लिखो, कैरियर बनाओ। आप देखो डॉक्टर उपासना, अभी आपको खूबसूरत कैसे रहना है ये बताइए, बिना क्रीम के कैसे कैसे चमकोगे सुंदर सुंदर ये बताएंगी, और पॉकेट मनी कम रहने में तो होता है ना कि महंगी क्रीमें नहीं खरीद सकते हो, तो घर बैठे कैसे अच्छी अच्छी क्रीम से गोरी गोरी सुंदर सुंदर दिखोगे तुम लोग। हार्मोन्स में प्रॉब्लम वो बताएंगी, वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम बताएंगी। हेजिटेट नहीं करना है, यहाँ सब गर्ल्स हैं, आप डिस्कस करो, मैटर को डिस्कस करो, और अपने आप को हेल्दी कैसे बना के रख सकते हो उस तो बताओ। तो आज हेल्दी वेल्दी कपल है ना, तो क्यों फालतू की चीजों में पढ़ना यार, अपने काम पे ध्यान दो, पढ़ाई करो, लिखाई करो। तो इस तरह आप बातों को समझ गए हो तुम लोग। अब मैं अपना माइक डॉक्टर उपासना को देती हूँ। कैसे हो सब? बढ़िया, मस्त, मतलब जिंदगी सबकी बढ़िया चल रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। वो मतलब एक कहावत भी है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा हो घर में माया, हेल्थ इज वेल्थ। और एक और सुनते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाउ टू प्रिवेंट, हम इस पे बात करते हैं। आज से 1.5 साल पहले, मुझे काम करते हुए तो 9 साल हो गए, मेरी एज 32 है, 33 मेरा जैन से स्टार्ट हुआ है, तो हमें काम कर मुझे 9 ईयर हो गए प्रैक्टिस करते। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बीमार हैं, अननेसेसरी दवाइयाँ खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? उन्हें पता नहीं कि हम कैसे रिवर्स करें। और देखो, इसमें गलत भी नहीं, कोई व्यक्ति यहाँ पे है, इवन बिहार में, वो दिल्ली बैठे इंसान को कैसे जानेगा। अब हर इंसान टीवी पे नहीं जा सकता, बहुत महंगी ऐड होती है कि वहाँ आके बढ़िया से आप एडवर्टाइजमेंट चलाओ, सब चीज़ें। और रही बात ऐड से वो लोग खरीद सकते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो लोग जो अंडर प्रिविलेज, वो क्या करें? तो हमने मिशन जुगनू, जो आप लोग कहते हैं ना वीडियो देखिए, किस किसने देखी है वीडियोस, फॉलो किए, मतलब फॉलो मुझे नहीं, वीडियोस को। तो हमने वहाँ क्या बताया, आप घर पे कैसे करो, हाउ टू प्रिवेंट। मिशन जुगनू इज हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल। सेकेंड पार्ट, जो लोग अब दवाइयों से परेशान हैं, कम टाइम में कम पैसे में कैसे आप ठीक हो जाओ। तो हमारा
हॉस्पिटल दिल्ली में है, आजकल इतने फ्रॉड होते हैं, आप सब जगह पहुंचा ही नहीं सकते। लेकिन ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड से जो लोग बीमारियों से परेशान हैं, जो लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, वो आके फाइल रखते हैं, बस अब ये लास्ट ऑप्शन है, आप कर दो। तो जहां उनका मंथली एक्सपेंस 15, 20, 25 हजार था, वहां हमारे पास 4,000, 5,000 रुपए में वो ठीक हो रहे हैं। टेंशन, नींद नहीं आ रही, फिर गूगल आईब्रो के बाल कैसे बढ़ाएं, कैसे ठीक करें, ये साइकोलॉजी, दिस इज योर सोशल वेलबींग। अगर आप सोसाइटी से फिट हो, मतलब आपको सोसाइटी के लोग क्या बोले उनसे फर्क नहीं पड़ता, तो आप फिट हो। और यही चीजें हम आपको घर पे बताते हैं। लोग छुप के प्रोडक्ट्स मंगा रहे हैं, फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है, उन्हें पता ही नहीं चलता। सबसे पहला फेयर हमारी सोसाइटी का कॉम्प्लेक्शन, रेशिज्म, गोरा काला, मोटा पतला, बॉडी की ग्रोथ उतनी नहीं है, इस पे हमेशा हमारी सोसाइटी ने वुमेन्स को ताने दिए। और अनफॉर्चुनेटली यू कैन प्रिवेंट इट। कैसे? पहली चीज, आप जितने बच्चे बैठे हो चेंज लो, फेस वॉश नहीं यूज करना। सुबह उठ के सब करते हो ना, घर जाके फिर करते हो अलग अलग तरह के, नहीं। जिनकी स्किन ऑयली है, 10 रुपए की मुल्तानी मिट्टी ले लो, पूरे महीने का फेस वॉश बन गया। जिनकी स्किन ऑयली है, थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी पानी में भिगो के रख दो, उसको फ्रिज में स्टोर कर लो, एक मिट्टी के बर्तन में, कुल्हड़ में, किसी भी चीज में। उसमें डस्ट है, सब निकल गई। ऑयली स्किन वाले परेशान होते हैं गर्मियों में, सारा तेल ऐसे से निकल रहा होता है थोड़ी थोड़ी देर में। पूरा तेल जब निकलता है क्या होता है, परेशान हो रहे हैं, किसी क्लीन फेस वॉश, वहां पे आप सिंपल ये करो, मुल्तानी मिट्टी। अब आता है ड्राई स्किन। अब मुल्तानी मिट्टी ड्राइनेस करती है क्योंकि ऑयल को खींच रही है, वो क्या करें? बहुत सिंपल, या तो कच्चा दूध ले लो, हल्का सा कॉटन में किया, ऐसे निकाला, जितनी अंदर गंदगी भरी है, डस्ट, अब देखोगे कॉटन पे दिखेगी। इट एक्ट एज ए नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट, तुरंत स्किन को साफ करेगा। इजी हो गया। थर्ड चीज, न्यूट्रल, ना ऑयली ना वो क्या करें? बहुत सिंपल, आप जो है दही में थोड़ा सा बेसन मिलाओ, दही आपको लुब्रिकेट करेगा, बेसन ड्राई, बैलेंस। डेली आप रब करो, आप 1 महीना करना, आप सोचोगे और देखोगे कि आज तक जितने हमने फेस वॉश लगाया उससे स्किन में इतना ग्लो नहीं आया जितना इससे आया। एक्सफोलिएंट्स स्किन को इज वेरी हार्मफुल। जब कैंसर की बात करते हैं ना, कब इन चीजों से डेवलप हो जाता है पता नहीं चलता। अब नेचुरली हमारी बॉडी का काम करने का तरीका है, तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ एकदम हो जाए, बट यस वी कैन गिव अ चांस कि वो हो सकता है। कैसे? चावल, जो राशन वाले चावल होते हैं, जिसको ऐसे हम उठाते हैं तो उसमें व्हाइट कलर का पाउडर बहुत सारा होता है। 2 चम्मच चावल के थोड़े से पानी में भिगो के रखने हैं रात को। जब आपका पीरियड स्टार्ट हो, पीरियड के फर्स्ट डे से 5 डे या 7 डे, जितने दिन भी आपके पीरियड्स चल रहे हैं, उसकी 4 ड्रॉप्स अपने नाक में डालनी है सुबह शाम। ये क्या करेगा? आयुर्वेद में इसे नस्य, प्रतिमर्श नस्य, एक प्रोसेस बताया गया। और चावल के पानी का ही क्यों, चावल के पानी का ही क्यों इस्तेमाल किया जाए? ये ब्रेस्ट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब वो ये नहीं कि वो ग्रोथ करेगा, पर जैसे आप नाक में डालोगे वो आपके ब्रेन के नर्वस सिस्टम में नर्व्स को पुश करता है और हेल्प करता है। ठीक है। सेकेंड चीज, रोगन बादाम। आप बादाम का थोड़ा सा तेल निकलवा लो और अपने ब्रेस्ट के सराउंडिंग रेगुलरली मालिश करो, दिन में 2 बार, सुबह और शाम। 3 महीने रेगुलर करने के बाद आपको चेंज दिखेगा। आप इसके साथ खाना क्या है, जो चीज खाने में हेल्प करेगी? काले चने होते हैं भुने हुए, लगभग आपने 6 चम्मच काले भुने हुए चने लेने हैं। और खजूर, जिसको हम डेट बोलते हैं, खजूर 5-6 खजूर लेके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लो और चने के अंदर ही मिला दो। ये एक बल्य रसायन का कॉम्बिनेशन है। जिनको भी
कोई बॉडी में ऐसा इशू हो, वो साथ में इसकी आधी कटोरी रोजाना खाओ। 3 मंथ्स में जिनकी बॉडी में स्टेबिलिटी आने की थोड़ी सी भी गुंजाइश होगी, आपको हो जाएगा चेंज। और जिनकी बॉडी की टेंडेंसी नहीं है, वहाँ हम मेडिसिन देते हैं, लेकिन मैं बताऊं मेडिसिन भी कैसे काम करती है। अगर मेरे पास 10 पेशेंट है, 7 में बहुत अच्छा रिजल्ट है, 3 में नहीं है। मे भी उनकी बॉडी के हार्मोन काम नहीं कर रहे, लेकिन 3 में वो प्लांट के कॉम्बिनेशन से चेंज आता है। ठीक है, तो कभी खुद को इस चीज में कॉम्प्लेक्स फील नहीं करना, ना ही स्ट्रेस में जाना।